तो अवतार फायर एंड ऐश के रिलीज के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर सामने आ चुका है। और देखो, मैं हर हफ्ते 3-4 टीजर के फिल्म के साथ आने का उतना बुरा मान नहीं रहा था, पर ये जो छोटे छोटे हल्के हल्के क्लिप्स लाने का प्लान बनाया है मार्वल और डिज्नी ने, ये मुझे उतना जम नहीं रहा। मुझे अवतार मूवीज पसंद है। इवन मुझे किसी टीवी की क्वालिटी चेक करनी होती है तो मैं पहली अवतार मूवी ही चलाता हूँ। पर अवतार फायर एंड ऐश मैं एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर को देखने ही गया था। अब मैं एक फेयर स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा अगर आपने ये टीजर नहीं देखा तो ये टीजर हमें मिलवाता है स्टीव रॉजर्स से, जो कहीं से आकर अपनी ट्रायम्फ बाइक लगाते हैं अपने घर के बाहर। जो घर हम यहाँ देख रहे हैं वो वही घर है जो एवेंजर्स एंड गेम के अंत में हमें दिखा था, जहाँ स्टीव रॉजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी जगह पर रखकर पैगी के साथ रहने आते हैं। अब स्टीव रॉजर्स आगे अपने सूट को निकालते हैं। ये वही सूट है जिसे पहनकर स्टीव ने टाइम ट्रैवल किया था। प्लस हमें यहाँ एक सूटकेस भी दिखता है, जिसे मैंने चेक किया वो उस केस जैसा नहीं दिख रहा जिसमें कैप ने इन्फिनिटी स्टोन्स रखे थे। पर अगला शॉट कुछ नया है, एक बेबी स्टीव रॉजर्स के हाथों में। अब देखो, देखने वाले स्ट्रेट अप मान सकते हैं कि ये बेबी स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर का है। पर देखो, अभी टेक्निकली कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रैवल किया है, तो उनका टाइम ट्रैवल करके पैगी के साथ एक बच्चा पैदा करना ये एक लापरवाही मानी जाएगी। हालांकि इस थ्योरी पर हमने बहुत पहले बात भी करी थी कि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम आ रहा है स्टीव रॉजर्स के लिए, और अब शायद समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों। एवेंजर्स के एंड गेम में टाइम ट्रैवलिंग करके इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने जाने की वजह से ही लोकी के इवेंट्स हुए। आप सोचो, टोनी को धक्का लगा, लोकी के हाथ में टेसरेक्ट लगा और सीक्रेट टाइमलाइन एक मल्टीवर्सल ट्री बन गई। तो स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रैवल करके शादी करने और उसके बाद एक बच्चा पैदा करना, उसके भी ऊपर स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर है, तो इसका असर उनके बच्चे पर भी होगा, जिसके साथ साथ ये कहलाएगा एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट, जो अपने आप में टाइम को मेस करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इंकर्जन को सीधे सीधे इनवाइट कर रहा है, जिससे होने वाली तबाही से डूम, स्ट्रेंज और लोकी जैसे कैरेक्टर्स को निपटना होगा। अब देखो, ये टीजर बेशक बहुत कुछ नहीं दिखा रहा, पर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि रूसो ब्रदर्स की सुई अटकी हुई है स्टीव रॉजर्स पर, और ये सुई अटकेगी भी क्यों नहीं। रूसो ब्रदर्स कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका के आर्क को कैरी कर रहे हैं। उन्होंने विंटर सोल्जर मूवी में कैप को मिलवाया उसके खोए हुए दोस्त बकी से, फिर सिविल वॉर में एवेंजर्स का डिवीजन दिखाया, जिसके बाद इसी डिवीजन की वजह से एवेंजर्स थैनोस को रोक नहीं पाए, और लास्ट में स्टीव को एक सॉर्ट ऑफ हैप्पी एंडिंग दी गई एवेंजर्स एंड गेम में। अभी रूसो ब्रदर्स मार्वल में वापस आए और उन्होंने इस कहानी को कंटिन्यू किया वहीं से जहां उन्होंने इस कहानी को छोड़ा था। हालांकि अगर कैप के टाइम ट्रैवल करने के बाद से उनका सामना डूम और मल्टीवर्सल थ्रेट से हुआ है, तो फिर वो बूढ़े कैप कौन थे जो सैम विल्सन को अपनी शील्ड देने आए? क्या ये बूढ़े कैप बूढ़े हुए हैं कई सारी तबाही और बर्बादी देखने के बाद? और क्या उनके इन्हीं मल्टीवर्सल एडवेंचर्स की वजह से वो सैम को बता नहीं रहे थे पैगी के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइमलाइंस को बहुत मैसअप कर चुके थे, तो सैम के साथ और इंफॉर्मेशन शेयर करके वो मल्टीवर्स में और बर्बादी नहीं लाना चाहते। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज के बाद राइटर क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली से जब पूछा गया कि क्या स्टीव रॉजर्स हमेशा से पैगी कार्टर के हस्बैंड थे, इस पर इन राइटर्स ने बोला कि उनके दिमाग में ये आइडिया कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से ही था, जहां उस मूवी में पैगी स्टीव को बताती है कि उसके 2 बच्चे हैं उसके हस्बैंड के साथ, जिसको स्टीव ने बचाया है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो इन राइटर्स का हमेशा से इंटेंशन था कि स्टीव रॉजर्स ही इन 2 बच्चों का बाप होगा, पर यहाँ कुछ टाइम ट्रैवल लूप होल्स इन्वॉल्व होंगे। अभी इन दोनों राइटर्स में से एवेंजर्स डूम्सडे के राइटर में स्टीफन मैकफीली काम कर रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग राइटिंग में एक्सपर्ट माइकल वॉल्ड्रॉन के साथ, तो शायद ये एंड गेम के टाइम ट्रैवल लूप होल्स को यहाँ यूज किया जाएगा। इन सब के अलावा स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने से एक और बात कंफर्म हो रही है। पिछले एक हफ्ते से इस खबर के बारे में बात हो रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे कुछ नहीं बल्कि एक सिविल वॉर 2 स्टोरी है, यानी हमें वापस स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क भिड़ते हुए दिखेंगे। अब कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स डूम्सडे में कंफर्म हो ही गए हैं और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम मूवी का विलन है, तो लग तो रहा है कि ये लड़ाई हमें मूवी में दिखेगी ही, और ये होनी भी चाहिए। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के शुरू होने से पहले का जो टाइम रन्स आउट आर्क है वो शुरू ही होता है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के एवेंजर्स को असेंबल करने से, और खत्म होता है उन दोनों के एक दूसरे से भिड़ते हुए मल्टीवर्स के बर्बाद होने से। तो जिसने भी कहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे सिविल वॉर 2 होने वाली है वो कहीं ना कहीं सही है। हालांकि एक अजीब बात मुझे ये लगी कि आपको याद है कि मार्वल ने पूरे 5 घंटे का चेयर रिवील किया था अपनी कास्ट लिस्ट को सामने रखने के लिए, और अभी देखो जो पहला टीजर सामने आया उसके एक्टर के नाम की चेयर वहां थी ही नहीं। ये कहीं ना कहीं मार्वल की डेस्परेशन को दिखा रहा है, जहां वो अपने मल्टीवर्स सागा के आइडिया से
से दूर भागते हुए वापस आ गए अपने ओरिजिनल एवेंजर्स पर। और मार्वल जानता है कि फैंस इस आइडिया को स्क्रीन पर देखकर खुश होंगे ही, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड भी है। आप सोचकर देखो, एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने थैनोस को हराने के लिए वो किया जो एक हद तक चीटिंग मानी जा सकती है, टाइम ट्रैवलिंग। और इतिहास गवाह है कि हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है, और मल्टीवर्स सागा के अंत में वो कीमत एवेंजर्स को चुकाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट तरीका है एंड गेम की स्टोरी को और बेटर बनाने का। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अगले 2 या 3 टीजर्स किस बारे में होंगे। वैसे बीते कुछ हफ्ते में कुछ लीक्स की बात तो हो ही रही है। प्लस अगर मार्वल इन टीजर्स को अवतार फायर एंड ऐश के साथ अटैच करके फैंस को दिखाने की सोच रहा है, तो इसका कोई सेंस बन नहीं रहा। क्योंकि जिन लोगों ने अवतार फायर एंड ऐश देख ली है, उन्हें सिर्फ एक छोटे से टीजर के लिए वापस थिएटर भेजना डिज्नी और मार्वल की तरफ से कैसी मार्केटिंग है। इसका कोई सेंस बन नहीं रहा, और कहीं ना कहीं ये एक बुरे मूव जैसा दिख रहा है, एक चीट कोड जैसा, सिर्फ और सिर्फ मार्वल फैंस के पैसे एक्सप्लॉइट करने के लिए। इससे अवतार फायर एंड ऐश मूवी को कोई फायदा है भी, जहां फैंस फायर एंड ऐश से ज्यादा डूम्सडे की बात कर रहे हैं। पर फैंस कर भी क्या सकते हैं, कुछ मेरे जैसे फैंस भी है जिन्हें लीक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसमें मार्वल फैंस तो वेट कर नहीं सकते डूम्सडे की अगली झलक पाने का, यानी वो थिएटर जाएंगे ही इन छोटे छोटे टीजर्स के लिए। तो अब आप बताओ कि आपका ओवरऑल क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में, आपका क्या कहना है इस टीजर के बारे में। इस टीजर के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ये मूवी ठीक 1 साल बाद हम फैंस के सामने आएगी, और हमें बस अभी इसकी एक ही कड़ी दिखी है। तो अब आप बताओ कि क्या आपके हिसाब से स्टीव रॉजर्स इतने लापरवाह होंगे कि वो टाइमलाइंस को मेसअप करेंगे? क्या आपके हिसाब से डूम्सडे लिटरली सिविल वॉर 2 होगी? और अगला टीजर किसके बारे में होने वाला है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।